नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बनने लगेंगे आपके हर बिगड़े काम। 8 फरवरी गुरुवार के दिन दीपक जलाते समय उसमें डाल देना ये खास चीजें। दोस्तों, अभी माघ का माह चल रहा है और माघ का माह बहुत ही खास होता है, और खास करके गुरुवार का दिन। माघ के माह में यदि गुरुवार के दिन इस समय कोई भी उपाय करते हैं तो आप जिस भी कार्य या मनोकामना के लिए करते हैं तो वह पूरा होता है। दोस्तों, गुरुवार की जो प्रकृति है ध्रुव है। गुरुवार जो है भगवान हरि विष्णु जी का दिन होता है। यह दिन भगवान विष्णु और भगवान सूर्य ये दोनों को समर्पित है। दोस्तों, हिंदू धर्म में इसे शुभवार समझा जाता है। अच्छा, स्वास्थ्य, तेज दिमाग, पानी लिए और जीवन में चली परेशानी को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन यह जरूर करना कुंडली में। यदि आपके सूर्य बलवान हो तो बिना मांगे ही आपको सब कुछ जीवन में स्वतः जितने भी धन, दावत, सुख, समृद्ध, ऐश्वर्य होते हैं सब हासिल होना शुरू हो जाते हैं। आज मैं लोगों को लाल किताब के गुरुवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा, और खास करके इस गुरुवार का इतना ज्यादा महत्व इसलिए क्योंकि ये माघ माह का गुरुवार है। इस वीडियो में जानते हैं कि के दिन क्या करना चाहिए। तो माघ का माह चल रहा है, इसलिए दोस्तों यदि कोई भी गुरुवार के दिन हमारे वीडियो में बताए गए उपाय को करते हैं तो 100% आपको लाभ नहीं लेंगे। हम बहुत सारे जो उपाय आप बंद पड़े वह उपाय ज़रूर करना। वीडियो को आधे बीच में करके मत जाना, क्योंकि माघ का माह बहुत ही खास होता है और ये खास करके भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इसीलिए माघ के माह में जो भी उपाय करते हैं, जो भी क्रिया कर है, जो भी टोटके अपनाते हैं वो जल्दी प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों, टोटके बस सरल क्रिया होता है जो कि कम समय में यदि एक लाभ देता है तो गुरुवार के दिन पर लाल चंदन या हरी जरूर चाहिए कार्य में सफलता पाने के लिए। कि चलिए किसी को करने के लिए चाहते हैं कि उस कार्य में आपको सफलता मिले। इस दिन छुट्टी पर लाल चंदन या फिर हरी चंदन ये माथे पर लगा करके जाइए, कार्य सिद्ध होता है। गुरुवार अच्छे अच्छे पकवान खाने का उत्तम होता है। गुरुवार का जो दिन होता है मीठा खाने का अच्छा दिन होता है, और इस दिन पूर्वोत्तर और अग्निकुंड में यात्रा आप जो है कर सकते हैं, बहुत ही शुभ मानते हैं और दिन गृह प्रवेश की दृष्टि से भी उचित है। जैसे कि बहुत से लोग गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो गृह प्रवेश करने जो गुरुवार का दिन होता है बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही शुभ होता है। गुरुवार के दिन सोना, तांबा ये दोनों खरीदना बहुत ही कल्याणकारी कहे गए हैं। मान के चलिए के दिन आप सोना खरीदते हैं तो सोना में 14 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी होता है। तांबे खरीदते हैं तो क्योंकि तांबा धातु स्वयं भगवान सूर्य देव समर्पित होता है, मंगल को समर्पित होता है, तो तांबा खरीदते हैं। आपके मंगल बलवान होते हैं और आगे के सूर्य भी मजबूत होते हैं। जिनके मंगल बलवान हो, सूर्य मजबूत हो, ऐसे मानव को जीवन में हर तरह भौतिक सुख की स्वतः ही प्राप्ति होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन अग्नि या बिजली के सामान भी आप जो है करते हैं, अग्नि और बिजली के सामान खरीदते हैं तो जीवन में जैसे कि अग्नि तत्व की होती है और बिजली संबंधी सामान खरीदते हैं तो भी तरह के आने वाले समय में कोई नुकसान नहीं होती। इसके बाद दोस्त में इस कार्य को करने से गुरुवार के दिन बचना चाहिए। ऐसे कौन से कार्य जिससे गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए, और इसके बाद मैं आप लोगों को टोटके के बारे में बताऊंगा। दोस्त, इस तरह की आप भी चाहते हैं कि गरुड़ धर्मार्थ की जानकारी मिलती रहे तो चैनल को करना भूलना। दोस्तों, गरुड़ धर्मार्थ एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें आपको इस तरह की ज्ञान भरी अच्छे से जानकारी सिखाए जाते हैं। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूवर्स नहीं बल्कि आप हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों, आप सभी को मैं अपना परिवार समझता हूँ। यदि किसी भी तरह की कोई कष्ट है जीवन में, कोई परेशानी, कमेंट बॉक्स समय बिल्कुल ही पूछे। ऑनलाइन पर हमारे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद कीजिए। आप तो हमसे जो है मेल के ज़रिए कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कार्य जिसे गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए, इससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय भगवान भोलेनाथ नहीं लिखे हैं तो लिख दें। और ख़ास करके इन कार्यों को इसलिए आपको करने से बचना चाहिए क्योंकि माघ का माह चल रहा है। माघ का माह चल रहा है।
माघ का माह बहुत ही खतरनाक माह होता है और बहुत ही शुभ माना भी होता है। तो दोस्तों, गुरुवार को माह नमक डाल करके अतिरिक्त नहीं खाना चाहिए। चाहे किसी भी गुरुवार को पड़े के दिन नमक डाल करके नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, कार्य में बाधा आती है, और ख़ास करके यदि माघ का माह चले इसमें नमक डाल करके खाते हैं तो शरीर में डिहाइड्रेशन होती है, और यहाँ तक कि शरीर पे यदि आप एक्स्ट्रा नमक लेकर के खाते हैं तो कई तरह की बीमारी भी पैदा होता है और कर्ज का भार बढ़ता है। और इस दिन पश्चिम दिशा में यात्रा मत करना, चावल दूध और गुड़ मिलाकर के मत खाना, चावल दूध और गुड़ मिलाकर के गुरुवार के दिन कदापि मत खाना। पूरे माघ माह के गुरुवार के दिन है, उस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर मत खाना। यह बात गांठ बांध रख लें। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके दान करना। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके यदि किसी को दान करते हैं तो दोस्तों, आपके जीवन में जैसे कि सूर्य है, सूर्य कमज़ोर होने की मैं निशानी बता रहा हूँ। जिनके सूर्य कमज़ोर होते हैं ऐसे महान ही होते हैं। जिनके सूर्य कमज़ोर होते हैं ऐसे मानव सांस ही नहीं होते, ऐसे मानव कमज़ोर होते हैं। जिनके सूर्य कमज़ोर होते हैं ऐसे मानव के शरीर हमेशा अस्वस्थ रहता है, मतलब शरीर में पर भरा रहता है। जिनकी सूर्य कमज़ोर होते हैं ऐसे मानव को रक्तचाप संबंधी होती है। ये कुछ लक्षण हैं। सूर्य को उच्च करने के लिए जल में गुड़ और चावल यह प्रवाहित कर सकते हैं। इससे सूर्य मजबूत होता है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले गुरुवार के दिन खाते हैं तो उसमें बिल्कुल ही शुभता मिलती है। घर में सुख शांति के लिए मिट्टी का लाल रंग का बंदर जिसमें हाथ खुले हो घर में सूर्य तरफ पीठ करके रखें। गुरुवार के दिन घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो टीका लाल रंग का बंदर हनुमान जी नहीं, बल्कि मिट्टी का बंदर जिसके हाथ खुले हो, जिसके दोनों हाथ खुले और घर में सूर्य तरह, मतलब घर में सूर्य की तरफ पीठ उनके होना चाहिए। गुरुवार के दिन करना है। चलिए, गुरुवार के दिन किए जाने वाले कुछ खास बता दूं जो उपाय जीवन में तृप्त दिलाएंगे, आपको ढेरों सारा आला प्रदान कराएंगे, जीवन में आपको खूब तरक्की मिलेंगे। तो गुरुवार का दिन बहुत ही शुभ होता है दान देने के लिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को, प्रकाश का देवता, ये जीवन के को दूर करता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ये जो अंधेर समाज के, इस हमारे पृथ्वी भूमि के अंधेरा को नहीं मिटा, बल्कि हमारे जीवन में भी जो अंधेरापन है उसे भी दूर करते हैं। दोस्तों, सूर्य को का देवता और सूर्य को धर्म का देवता समझा जाता है। प्रत्यक्ष यदि देवता इस संसार में देखा जाए तो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये तीनों प्रत्यक्ष हैं। बिल्कुल ही दोस्तों, ये तीनों प्रत्यक्ष हैं। ये हमारे ही जैसे ही हम भगवान की पूजा करते हैं। भगवान भोलेनाथ और देवी देवताओं से जल्दी क्यों खुश होते हैं? क्योंकि भगवान भोलेनाथ हमें देखते हैं। हम भक्ति को, हमारे भाव को, हमारे जो भी सूर्य देव संबंधी जो भी उपाय करते हैं उसे स्वयं आंखों से देखते हैं, इसलिए जल्दी खुश होते हैं। भगवान भोलेनाथ को जीवित देव भी कहा जाता है। तो भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए गुरुवार के दिन दूध और चावल और कपड़े का दान, गुड़ का दान करने से सूर्य बलवान है, मंगल बलवान होते हैं। दूध का दान करने से आपके जो चंद्र वो भी बलवान होते हैं। चावल का दान करने से मान के चलिए किसी का आप पेट भर रहे हैं तो भगवान आपको खूब सारा आशीर्वाद देते हैं और करते हैं। गुरुवार के दिन तो भगवान आपके सारे कष्टों को हरते हैं। तो यदि ये चारों चीज़ों का दान कर लेते हैं गुरुवार के दिन, गुड़, दूध, चावल और कपड़े दान कर लेते हैं, तो दोस्तों जीवन में कैसा भी अड़चन आ रही है वो अड़चन दूर होती है। चीज़ों के दान करने से दोस्तों आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। दूसरे उपाय, गुरुवार के दिन बहते हुए जल में गुड़ और चावल को मिश्रित करके प्रवाहित करें। इससे बहुत ही शुभ समझा जाता है। यदि आपके सूर्य है, सूर्य कमज़ोर होते हैं तो किसी भी कार्य को करने के उसमें असफलता हासिल होना शुरू हो जाते हैं। असफलता के साथ साथ चर्म रोग, बीमारी होना शुरू हो जाएंगे। चर्म रोग या फिर खून संबंधी बीमारी होना शुरू हो जाए तो समझ जाना आपके सूर्य ही कमज़ोर हो चुके हैं। तो शास्त्र में दोस्तों और लाल किताब में स्पष्ट लिखे हैं कि यदि बहते हुए जल में गुड़ और चावल ये दोनों को मिश्रित करके प्रवाहित किया जाए तो सूर्य जो कमज़ोर है वो बलवान होते,
सूर्य बलवान होने से मानव के अंदर में साहस आती है, मानव के जीवन में मिलती है, क्योंकि वे भी पूरा होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अंतिम उपाय बता रहा हूँ। गुरुवार के दिन ये उपाय ज़रूर करना। सभी लोगों को कहना चाहूँगा गुरुवार के दिन ये ज़रूर करना। तो दोस्तों, सब अपने घर में दीपक जलाते हैं, तो दीपक जलाते समय गुरुवार के दिन दीपक जलाए। दीपक जलाते समय एक चुटकी हल्दी दीपक में डाले और दीपक जलाए। दीपक को स्थान में जलाना है। आप ज्योति का चयन कर लीजिए। इस स्थान में से कोई भी एक स्थान में जलाना है। पहले तो अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं। सूर्य देव का ध्यान करते हुए घर दिन में जलाएं। मंदिर में भगवान भोलेनाथ की मूर्ति नहीं, कोई बात नहीं, उन्हें बस उनका ध्यान कर लीजिए। उनके नाम के लिए एक दीपक जला दीजिए। कोई भी देवी देवता के फोटो के सामने जला दीजिए। दूसरा है, आप जो केले वृक्ष के नीचे में जला सकते हैं। केले के नीचे में है तो आपकी जल्दी मनोकामना पूर्ण होगा। चुटकी भर आपको हल्दी दीपक में डालना है। दीपक की कौन सी स्थान में डालना है होती है, दीपक की उसमें आपको डालना है। आप चाहें तो सरसों या फिर घी का उपाय कर सकते हैं, तेल के रूप में। सरसों या फिर घी का, सरसों का तेल या फिर घी का उपाय कर सकते हैं। तीसरा स्थान जहाँ पे आपको जलाना है दोस्तों, वो शिव मंदिर में यदि जलाते हैं तो शंकर जी की भी कृपा हासिल होगा, आपके काम भी जल्दी सुधरेंगे। परंतु दोस्तों, हो सके तो आप जो है केले वृक्ष के नीचे में या फिर आप अपने घर में जलाएं। यदि केले वृक्ष नहीं है या फिर आपको अपने घर में दिक्कत आ रही है, तो यदि आपके घर में तुलसी की चमड़ी बनी हुई है, वहाँ पे भी ला सकते हैं। एक ही गुरुवार के दिन ये उपाय करना है। दोस्तों, आपके हर बिगड़े काम बनने लगेंगे और गुरुवार के दिन उपाय को करते हैं, उसी समय यदि आपके रुके हुए काम वो जल्दी पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। और इस उपाय को करने से आपके कुंडली में यदि सूर्य कमज़ोर, वो भी बलवान हो जाएंगे। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन ये थे कुछ किए जाने वाले ख़ास उपाय। और ये उपाय इतना ज़्यादा फलकारी क्योंकि अभी माघ का माह चल रहा है, का माहौल चल रहा है। माघ भगवान भोलेनाथ को समृद्ध होता है। भगवान भोलेनाथ और ये वरुण देव, ये तीनों को समर्पित होता है। और इस समय ये जल्दी खुशबू है। एक ही गुरुवार से आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। विश्वास के साथ ही उपाय ज़रूर करें, लाभ मिलेंगे। गुरुवार का दिन देव गुरु बृहस्पति का दिन है और इस दिन देव गुरु को मनाने के लिए तमाम तरह के प्रयोग किए जाते हैं। आज हम आपको हल्दी के प्रयोग के बारे में बताने वाले हैं, जो आपके जीवन की हर परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे। क्योंकि हल्दी का संबंध देव गुरु बृहस्पति से है। वैसे तो हल्दी के ढेर सारे प्रयोग होते हैं, लेकिन कुछ खास प्रयोग ऐसे हैं जिनको यदि आप गुरुवार के दिन करते हैं तो आपका गुरु भी बेहतर होता है और आपके जीवन में धन, मान, सम्मान और संतान का सुख प्राप्त होता है। हल्दी खास प्रकार की औषधि है जिसमें दैवीय गुण मौजूद होते हैं। विवाह में वर वधू को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी यही महत्व है कि उन्हें बुरी नज़र से बचाया जाए, साथ ही सेहत और सुंदरता के लाभ भी उन्हें मिले। पूजा के समय कलाई में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाने पर बृहस्पति होते हैं और वाणी में मजबूती आती है। हल्दी का दान करना भी शुभ माना जाता है। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत हो जाता है। गुरुग्रह में अनुकूलता आती है। घर की बाहरी दीवार पर यदि हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। स्नान करते समय पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए तो यह शारीरिक और मानसिक शुद्धता देता है। नौकरी और व्यवसाय में सफलता के लिए भी यह प्रयोग माना जाता है। हल्दी के प्रयोग से जीवन में संपन्नता आती है। यह नकारात्मकता को दूर करती है, इसीलिए इसे हवन में भी प्रयोग किया जाता है। सूर्य भगवान को हल्दी मिले जल से अर्घ्य देने से मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुख के कारक है, जैसे कि वैवाहिक सुख बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। संतान का सुख या फिर संतान से सुख, ये भी बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। कैरियर, अगर आपको ऊंचाई चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, व्यापार में यदि आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन चाहिए, मतलब धन संचय, अपार धन संपदा, वो भी बृहस्पति की कृपा से ही प्राप्त होता है। और किसी भी तरह से आपके जीवन में यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है,
आपकी शिक्षा अच्छी नहीं हो रही है या उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है, ज्ञान प्राप्ति में बाधा रही है, तो भी आपको बृहस्पति देव को शुभ करना चाहिए और हल्दी का प्रयोग करने से कि छोटे छोटे प्रयोग, उनसे हम बृहस्पति को शुभ कर सकते हैं। और जब बृहस्पति शुभ हो जाते हैं तो हमारे जीवन में हर सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। जैसे किसी भी तरह से यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में, या फिर किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा आपको लगता है कि किसी ने कुछ करा दिया है, तंत्र मंत्र का प्रभाव है आपके ऊपर, तो भी आपको हल्दी का छोटा सा प्रयोग इन सभी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक चुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। संतान सुख हो या फिर वैवाहिक सुख हो, या फिर आपके विवाह में देरी हो रही है, या आपके कैरियर में कोई परेशानी है, धन से संबंधित समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान केवल एक चुटकी हल्दी। तो आज की वीडियो आप पूरी देखें। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं, यदि आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि यदि आपको कैंसर जैसी भी बीमारी है या फिर पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसे में चाहिए कि आप पीसी हल्दी का दान करें। पीसी हल्दी का दान करने से आपकी जो ये बीमारी है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके माथे पर भी एक हल्दी का लगा होना चाहिए। हर रोज़ आप अपने माथे पर एक हल्दी का टीका लगाएं। इससे भी आपके पास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी। सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास रहेंगी तो आप स्वतः ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पालेंगे। दोस्तों, यदि किसी भी तरह से आपके बृहस्पति ग्रह कमज़ोर है, और बृहस्पति ग्रह कमज़ोर होते हैं तो सभी प्रकार की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, कार्य बिगड़ने लग जाते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी है, और वह एक पीले कपड़े में पीले धागे से बांधकर, चाहे तो आप अपनी बाजू में पहन सकते हैं या फिर आप अपने गले में पहन लें। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके जीवन से जितनी भी बृहस्पति से रिलेटेड परेशानियां हैं वो दूर होंगी। बृहस्पति मजबूत होंगी क्योंकि पुखराज की तरह ही काम करता है। हल्दी का ये टोटका हल्दी और पुखराज को बराबर ही माना गया है। यदि हल्दी भी प्रति बृहस्पतिवार इस तरह से गांठ बांधकर पहन लेते हैं अपने गले में, तो ये पुखराज की तरह ही काम करेगा, और ये बहुत ही जल्दी आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा, जिससे कि आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे। व्यापार हो या नौकरी हो, सभी जगह आपको प्रमोशन भी मिलेगा और व्यापार में वृद्धि भी होगी। बात करें कि यदि आप किसी भी तरह से शारीरिक या मानसिक रूप से नेगेटिव ऊर्जा से घिरे हुए हैं, कई बार दिमाग में, मन में नकारात्मक विचार आते रहें, या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी का वास है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप जब स्नान करें तो अपने स्नान के जल में हल्दी एक चुटकी मिला लें। पीसी हुई हल्दी को एक चुटकी मिलाकर आप उससे स्नान करें। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो उससे दूर होगी। यदि कैरियर में कोई परेशानी है तो इस एक उपाय को करने से आपका करियर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा चाहिए कि आप प्रतिदिन हल्दी का तिलक अपने माथे पर ज़रूर लगाएं। इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है, और ऐसे में आपको चाहिए कि जहां आपका घर है, अपने घर के मैन गेट पर या अपने घर की जो बाउंड्री वॉल होती है, वहां पर यदि आप हल्दी की ये रेखा बना दें, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंड्री वॉल पर डाल दें, फिर अपने मेन गेट पर नीचे एक हल्दी की रेखा से बना दें, तो ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा आप ज़रूर करें। यदि आपको लगता है किसी भी तरह से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो अपने बाउंड्री वॉल पर या मेन गेट पर थोड़ी थोड़ी सी हल्दी प्रतिदिन छिड़क दें, और आप ये सुबह सुबह कर सकते हैं। रोज़ सुबह आप हल्दी छिड़क दें, और फिर भर में वो ख़राब हो जाती है, उड़ जाती है। लेकिन नियमित रूप से आप ऐसा करें, आपको खुद ही इसका चमत्कारी प्रभाव दिखने लगेगा।
यदि आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, या आप चाहते हैं मनपसंद जीवन साथी, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप रोज़ सुबह सूर्य देव को जब जल अर्पित करते हैं तो आप थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला दें। एक चुटकी भर हल्दी आप यदि उस जल में मिला देते हैं और उसके बाद देव को जल देते हैं तो इससे आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं वो शीघ्र ही दूर होंगी। और जब आप अर्घ्य देते हैं तो उसके बाद लोटस में या उस पात्र में थोड़ी सी जो हल्दी लगी होती है उसे निकाल कर आप अपने माथे पर लगा लें। ऐसा यदि लगातार करते हैं तो कुछ ही समय में आपकी जो शादी से रिलेटेड परेशानियां हैं वो दूर होंगी। मनपसंद जीवन साथी की कामना है तो वो भी पूर्ण होगी। इसके अलावा अपने स्नान के जल में को एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानी आ रही है शीघ्र ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें तो ऐसे में आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह हल्दी के पानी का छिड़काव पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए और यदि हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल ले, उसके बाद शुद्ध पानी ले लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल एक चुटकी भर हल्दी लें और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में इसका छिड़काव कर लें। ऐसा यदि आप हर गुरुवार को करते हैं या हर रोज़ करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ प्रभाव मिलेगा और बहुत ही शीघ्र माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही अचूक उपाय। आपको यह ज़रूर करना चाहिए। आपको बृहस्पतिवार के दिन एक प्लेन कागज़ लेना है। कागज़ पर लाइंस नहीं बनी होनी चाहिए। प्लेन कागज़ के आपको हल्दी से श्री लिखना है। कैसे लिखना है? आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है। एक चुटकी भर हल्दी ले, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगा जल, या फिर वो भी ना हो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं। ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी अनामिका उंगली से श्री लिखें और उस कागज़ पर पंचोप्रचार पूजा करें। प्रातःकाल जब आप पूजा करते हैं तो पंचोप्रचार से उस कागज़ की पूजा करें। उसके बाद उसे लेकर आप अपने धन स्थान पर रख लें या फिर आप अपने पर्स में रख लें। यदि आप हमेशा ऐसा करते रहें, जैसे कि आप 1-2 बृहस्पतिवार के बाद इसे बदल दें या फिर इसी कागज़ को हर बृहस्पतिवार के दिन धूप दिखा दें, पंचोपचार पूजन कर दें और फिर वापस मुड़कर आप अपने पर्स में रख लें। ऐसा आप यदि हमेशा करते हैं तो शीघ्र ही आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलेगा। आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इसे एक छोटे से प्रयोग से माता की कृपा श्री हरि विष्णु सहित हो जाती है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णुदेव का दिन होता है और माता लक्ष्मी का श्रम बीज मंत्र जो आपने लिखा है चमत्कारी रूप से यह काम करता है। बात करते हैं, यदि आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो किस तरह से आपको हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं या फिर आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी हल्दी एक आटे की भरकर किसी गाय को खिलाएं। जैसे आप आटे की 2 लोई बना लें। नमक नहीं होना चाहिए उसमें। बस इस बात का ध्यान रखें, थोड़ी सी चने की दाल यदि आपने भिगो के रखी है रात की तो वो या फिर 2 घंटे पहले भिगो दें और उस लोई के बीच में रखें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़, और इस लोई को ले जाकर हर बृहस्पतिवार के दिन यदि आप किसी गाय को खिलाते हैं तो कुछ ही समय में आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी परेशानियां हैं आपके में आ रही हैं तो वो दूर हो जाएगी। या फिर यदि आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा रही है तो आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर यदि आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही वो दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। हल्दी का छोटा सा चमत्कारी प्रयोग होता है। ये और बहुत ही चमत्कारी रूप से यह काम करता है। हल्दी जो कि बृहस्पति को शुभ करती है और बृहस्पति शुभ हो जाएं तो जीवन में किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रहता। तो आप इन प्रयोग उनको ज़रूर करें। बहुत ही छोटे, बहुत सरल और बहुत अचूक प्रयोग है। गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगा जल, या फिर वो भी ना हो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं।
ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी अनामिका उंगली से श्री लिखें और उस कागज पर पंचोपचार पूजा करें। प्रातःकाल जब आप पूजा करते हैं तो पंचोपचार से उस कागज की पूजा करें। उसके बाद उसे लेकर आप अपने धन स्थान पर रख लें या फिर आप अपने पर्स में रख लें। यदि आप हमेशा ऐसा करते रहें, जैसे कि आप 1-2 बृहस्पतिवार के बाद इसे बदल दें या फिर इसी कागज को हर बृहस्पतिवार के दिन धूप दिखा दें, पंचोपचार पूजन कर दें और फिर वापस मुड़कर आप अपने पर्स में रख लें। ऐसा आप यदि हमेशा करते हैं तो शीघ्र ही आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलेगा। आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इसे एक छोटे से प्रयोग से माता की कृपा श्री हरि विष्णु सहित हो जाती है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णुदेव का दिन होता है और माता लक्ष्मी का श्रम बीज मंत्र जो आपने लिखा है चमत्कारी रूप से यह काम करता है। बात करते हैं, यदि आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो किस तरह से आपको हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं या फिर आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी हल्दी एक आटे की भरकर किसी गाय को खिलाएं। जैसे आप आटे की 2 लोई बना लें। नमक नहीं होना चाहिए उसमें, बस इस बात का ध्यान रखें। थोड़ी सी चने की दाल यदि आपने भिगो के रखी है रात की तो वो या फिर 2 घंटे पहले भिगो दें और उस लोई के बीच में रखें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़ और इस लोई को ले जाकर हर बृहस्पतिवार के दिन यदि आप किसी गाय को खिलाते हैं तो कुछ ही समय में आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी परेशानियां आपके में आ रही है तो वो दूर हो जाएगी। या फिर यदि आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा रही है तो आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर यदि आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही वो दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। हल्दी का छोटा सा चमत्कारी प्रयोग होता है यह, और बहुत ही चमत्कारी रूप से यह काम करता है। हल्दी जो कि बृहस्पति को शुभ करती है और बृहस्पति शुभ हो जाएं तो जीवन में किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रहता। तो आप इन प्रयोग उनको ज़रूर करें। बहुत ही छोटे, बहुत सरल और बहुत अचूक प्रयोग है। दोस्तों, शायद यह बात आपको पता ना हो, आपके घर के रखे कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका यदि आप सही तरह से उपाय करें तो जीवन में चल रही समस्त तरह की परेशानियों से आपको जल्द की जल्द मुक्ति मिल सकती है। और उन्हीं मसालों एक मसाला है जीरा, जिसका प्रयोग वैसे तो आप लोग खाने के स्वाद को बढ़ाने के ये करते हैं, परंतु यह बात आपको पता नहीं होगी कि जीरे यदि सही तरह से उपाय किए जाए, न केवल जीवन की हर तरह की परेशानियों से आपको जल्द की जल्द मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आपको साक्षात मां लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद भी मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में जीरे के कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका प्रयोग करके न केवल आप अपने ग्रहों को कर सकते हैं, बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीरा जो घर के खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है, यदि उसका उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ठीक तरीके से सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको साक्षात माता के इस तरह से वरदान हासिल हो सकता है, जिसके बाद न केवल आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां खत्म हो जाएंगी, बल्कि आपको मां लक्ष्मी जी का वरदान और वहां मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन काल में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, जीरे से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही आती है। इसका उपाय यदि सही तरीके से किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही मजबूत रहती है। कहा जाता है कि जीरे का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार जो होती है वो खत्म हो जाती है। आपके जीवन की समस्याएं भी खत्म जाती हैं। दूसरी तरफ आपका भाग्य इस तरह से आपका साथ देना शुरू कर देता है, जिसका आप जिस काम को भी शुरू करते हैं उस काम में आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष है, मंगल दोष है, शनि दोष है, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। आप अपने जीवन में यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आपको किसी ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया जिसका आप इलाज करा करके थक गए हैं,
परंतु कोई लाभ नहीं मिल रहा है। केवल आज के इस वीडियो को लास्ट तक अंत बिना भगाए देख लीजिए। आपको हम ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार जीरे के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका उपाय यदि आप सही मुहूर्त पर सही तरीके से करते हैं तो हर तरह की परेशानियों से आपको चुटकियों में मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जीरा एक बहुत साधारण सी चीज़ है जो बड़े आराम से जाती है, परंतु इसका उपाय कैसे करना है वहाँ आपको पता नहीं होगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, तंत्र शास्त्र में जीरे के उपाय को सबसे उत्तम उपाय बताया गया है। कहाँ तो यहाँ तक गया है कि यदि कोई मनुष्य माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हासिल करना चाहता है और वह केवल का उपाय और जीरे का उपाय माँ लक्ष्मी जी के सामने सही दिन पर और सही मुहूर्त पर कर ले, तो उस मनुष्य को साक्षात माँ लक्ष्मी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उस मनुष्य को कभी भी जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी भी धन की कोई कमी ना हो, माँ लक्ष्मी जी आपके घर पर बास करने आए और माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप जिस काम को भी शुरू करें उस काम में आपको सफलता हासिल हो, तो पहले तो आप पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी। और एक काम की कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को करके आप कोई भी लाभ पा सकते होंगे दोस्तों को, कि हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। परंतु इसके लिए आपको वीडियो लाइक करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालनी पड़ेगी। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वो है कर्ज मुक्ति का मार्ग। उपाय दोस्तों, यह बात शायद आपको ना पता हो, जब एक मनुष्य कभी भी कर लेता है तो मान के चलिए उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है, वो खाना ठीक से नहीं खा पाता है, उसकी इतनी परेशानी आ जाती है, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सत्य और आप भी यदि उन व्यक्तियों में से हैं जिसने कोई कर्जा ले रखा है, तो आज को हमें एक उपाय बताना है। ये उपाय यदि आपने कर लिया तो आपके जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियां तो आराम से ख़त्म हो जाएंगी। यदि आप चाहते हैं कि आपका कर्जा पूरी तरह से हो जाए तो इस उपाय को करने के लिए आपको 5 शुभ प्रभाव या उपाय करना होगा। अब शुक्रवार का ही दिन क्यों? तो जो शुक्रवार का दिन होता है वह माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से पर कृपा बरस साथ ही है। और यहाँ जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, ये उपाय करने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा हासिल होगी, जिसके बाद आपका कर्जा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। देखिए, 5 सप्ताह आपको यह उपाय करना है। 5 सप्ताह मतलब 5 शुक्रवार और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते। तामसिक भोजन का मतलब शराब, मदिरा, गुटखा, पान, मसाला, मछली, अंडा, ये सब चीज़ें आप नहीं खा सकते हैं। इस चीज़ों को छोड़ने के अब आपको पहले शुक्रवार को सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनना है। माता लक्ष्मी जी की पूजा में लाल कपड़े पहने हैं खुद ही शुभ होता है। अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में आपको एक मुट्ठी जीरा रखना है। एक मुट्ठी जीरा के ऊपर 1 रुपये का सिक्का रखना है। इस लाल कपड़े को आपको मूली धागे से बांध करके एक पोटली बना लेनी है। माता लक्ष्मी जी के मंदिर चले जाइए। माता लक्ष्मी जी के मंदिर के बाहर जो भी बैठा हो या पोटली उसको दान कर दीजिए। इतना उपाय 5 सप्ताह कर लीजिए। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले रहते हैं, उस कर्ज के बोझ से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा उपाय हम आपको जो बताने वाले हैं घर की बरकत का महा उपाय। देखिए दोस्तों, शायद यह बात आपको पता ना हो, जब आपके घर की उन्नति होती है, आपके दोस्त यार नातेदार रिश्तेदार घर पर ऐसी नज़र लगा देते हैं जिसके बाद आपके घर की बरकत रुक जाती है। और शायद यह बात आपको ना पता हो, इतनी बुरी चीज़ होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और मान लीजिए आपके घर की बरकत नहीं हो रही है, आपके घर की उन्नति नहीं हो रही है, आप चाहते हैं आपके घर की बरकत हो,
आपके घर की उन्नति हो। तो आपको हम एक आसान सा उपाय बताने आ रहे हैं। यह उपाय यदि आप लोग नहीं मंगलवार की सूर्यास्त के बाद तो दोस्तों आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। परंतु ये 3 मंगलवार आपको करना है। 3 मंगलवार करने के बाद आपके घर से नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी का दिया के अलावा यदि आप लोग पीतल का पात्र ले लें तो और भी ज़्यादा शुभ होगा। उसमें आपको जिनके 51 जीरे के दाने रखनी है, 3 काली मिर्च रखनी है, लौंग रखनी है। बस इतना आपको रखना है। आपको यह जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। 3 मंगलवार ये उपाय कर लीजिए। आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अब मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष हुआ है, मतलब मान लीजिए आपको किसी ने नज़र लगा दी है, आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा परेशान हैं, करते हैं कि इन तरह दोषों से, इन तरह की बुरी नज़रों से आपको मुक्ति मिल जाए। तो एक सरल सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, ये उपाय आपको शनिवार के सूर्यास्त के बाद करना है। सूर्यास्त के बाद कभी भी एक ही शनिवार को कर लीजिए, आपको जल्द ही लाभ देखने को मिल जाएगा। यदि आपका से नज़र आपको लगे, आपको अंदर महसूस हो रहा है, तो आपको क्या करना है? शनिवार के सूर्यास्त के बाद एक मुट्ठी जीरा लीजिए। एक मुट्ठी जीरा देने के बाद इसको अपने सर के ऊपर बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बाईं ओर से दाएं और इस जीरे को घुमाना है। आपको घर के सामने जो भी आपके सड़क पड़ती है, उस सड़क के दूसरी तरफ इस जीरे को शनिवार के सूर्यास्त के बाद फेंक देना है। इतना उपाय कर लीजिए। आपके ऊपर जो भी नज़र लगी होगी, यह जीरा उस नज़र को सोख करके अपने साथ ले जाएगा और आपके ऊपर से नज़र हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। बस बात का ध्यान रखिएगा, यह उपाय केवल शनिवार दिन किया जाता है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि किसी मनुष्य का राहु केतु उसका साथ नहीं देगा, वह मनुष्य कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही भ्रम कर ले, वह कभी भी आगे नहीं जा सकता। और राहु केतु जिस मनुष्य का साथ देता है, वह मनुष्य यदि निर्णय भी ले ली, उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है। और यदि आप चाहते हैं आपका राहु केतु आपका साथ दे, आप जो भी निर्णय ले उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो आपको विष्णु जी की शरण में जाना होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी मनुष्य के राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और आपने यदि भगवान विष्णु जी को पसंद कर लिया है तो आपको साक्षात मां लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो आपको क्या करना है? देखिए, ये उपाय करने के लिए आपको 3 बृहस्पतिवार या उपाय करना होगा। 3 बृहस्पतिवार का मतलब आप 3 बृहस्पतिवार तामसिक भोजन नहीं करते हैं। गुटखा, पान, मसाला, शराब, मदिरा, ये सब आप बिल्कुल सकते हैं। 3 बृहस्पतिवार ये उपाय करने के बाद आपका राहु केतु हमेशा आपका साथ देगा। जो भी आप निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको क्या करना है? बृहस्पतिवार का दिन होता है वह भगवान विष्णु जी का दिन होता है। आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, आपको पीले कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा जब भी पीले कपड़े पहने जाएं तो वह पूजा जल्द से जल्द सिद्ध हो जाती है। आपको पीले कपड़े पहनने हैं। एक लोटा लेना है, तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पूरा जल भर लीजिए। एक मुट्ठी जीरा लीजिए। आप किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाइए। आप पीपल के पेड़ के पास क्यों जाना है? क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु जी का पीपल के पेड़ के पास जाइए। सबसे पहले ये जो जीरा आपने एक मुट्ठी लिया है, यहाँ आपको पीपल पेड़ के दक्षिण तरफ, वहाँ है दक्षिण तरफ आपने बहा दिया। आप यह एक लोटा लीजिए, पीपल के पेड़ को अर्पित कीजिए। इस जल को पीपल पेड़ के साथ परिक्रमा की कीजिए। साथ परिक्रमा करते वक्त भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोल दीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, दोस्तों को नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का कम से कम आपको 7 बार जाप करना है। जितनी बार चक्कर लगाएंगे 7 बार उतना ज़्यादा आपको करना है। यह उपाय आप लोग से बृहस्पतिवार कर लीजिए। 3 बृहस्पतिवार करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा।